छोटी सी शुरुआत से मार्केट का चहेता धीरूभाई अंबानी का दौर। धीरूभाई अंबानी की कहानी किसी दंतकथा से कम नहीं है। उनके पास शुरुआत में बहुत कम था, लेकिन उनका नजरिया बहुत बड़ा था। उनका सपना था एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना जिसकी मिसाल दी जाए, और उन्होंने शेयर बाजार को अपना हथियार बनाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ एक ऐतिहासिक पल था। हर तबके के लोगों ने इसमें निवेश किया। उन्हें धीरूभाई में अपनी आकांक्षाओं की एक झलक दिखाई देती थी। शेयर आसमान छूने लगा और धीरूभाई घर घर में जाना पहचाना नाम बन गए। वो फर्श से अर्श तक पहुंचने की जीती जागती मिसाल थे। वो आम आदमी से जुड़े हुए थे। निवेशकों को उनके विजन पर भरोसा था। उन्हें यकीन था कि धीरूभाई उनके धन को कई गुना बढ़ाएंगे, और धीरूभाई ने निवेशकों को कभी निराश नहीं किया। उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उस दौर में जब सब कुछ सीमित था, उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। हर कदम पर उन्हें सफलता मिली। रिलायंस के शेयर तरक्की और समृद्धि का प्रतीक बन गए। धीरूभाई की विरासत पक्की हो चुकी थी। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक मिसाल थे। नई सदी, नया नेता मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस। 2002 में धीरूभाई अंबानी के जाने से एक खालीपन आ गया था, लेकिन उनके बेटे मुकेश तैयार थे। उन्हें विरासत में अपने पिता की व्यापारिक सूझबूझ और रिलायंस को और भी ऊंची बुलंदियों तक ले जाने की चाहत मिली थी। मुकेश ने बिजनेस को और मजबूत बनाया। उन्होंने प्रमुख व्यवसायों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। वो टेक्नोलॉजी की ताकत को समझते थे। उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में जमकर निवेश किया। रिलायंस ने रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखा। बाजार उत्सुकता से देख रहा था, क्या मुकेश अपने पिता की जगह ले पाएंगे? इसका जवाब था हाँ। मुकेश के नेतृत्व में रिलायंस ने तरक्की की। कंपनी एक ग्लोबल प्लेयर बन गई। इसके शेयरों ने अपना ऊपर चढ़ने का सिलसिला जारी रखा। मुकेश ने अपने आलोचकों को चुप करा दिया था। उन्होंने न केवल अपने पिता की विरासत को बरकरार रखा, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाया। जियो क्रांति, बाजार में क्रांति और निवेशकों को फायदा। 2016 में मुकेश अंबानी ने बाजार का पूरा खेल ही बदल दिया। उन्होंने जियो लॉन्च किया, जो एक टेलीकॉम कंपनी थी। इसने मुफ्त वॉइस कॉल और बेहद सस्ते डेटा की पेशकश की। इसका असर बहुत बड़ा था। लाखों भारतीय पहली बार इंटरनेट से जुड़े। दूसरी टेलीकॉम कंपनियों पर इसका बहुत असर हुआ। जियो की सफलता रिलायंस के शेयर के दाम में साफ दिखाई दे रही थी। ये नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। मुकेश के विजन का फायदा निवेशकों को मिला। उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया था कि वो कैसे बाजार में उथल-पुथल मचा सकते हैं और उस पर राज कर सकते हैं। जियो क्रांति ने रिलायंस की स्थिति को और मजबूत कर दिया था। अब ये भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी थी। ग्रोथ और इनोवेशन की विरासत, भारतीय शेयर बाजार की कहानी में रिलायंस की कहानी भारतीय शेयर बाजार के विकास के साथ जुड़ी हुई है। एक छोटी सी कंपनी से लेकर ग्लोबल दिग्गज बनने तक रिलायंस ने भारत की अपनी आर्थिक तरक्की को दर्शाया है। इसने लाखों निवेशकों के लिए अपार संपत्ति का निर्माण किया है। इसने उद्यमियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। रिलायंस की कहानी महत्वाकांक्षा, इनोवेशन और काम को सही तरीके से पूरा करने की शक्ति का प्रमाण है। ये एक ऐसी कहानी है जो लगातार प्रेरित करती रहती है। रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये भारत की आर्थिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है।